न्यू वीडियो के साथ और न्यू एक्सरसाइज के साथ मैं फिर से आई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद महिमा। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे हैं। तो मैंने ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं शोल्डर लेवल के पे गैप करवाया फर्स्ट एक्सरसाइज में। इनहेल बैक, एक्सेल डाउन, 20-20 के 2 रेपिटेशन विथ होल्डिंग के साथ। सेकेंड मैंने वॉल से चेस्ट और शोल्डर ओपनिंग करवाई है मिड बैक। इसे भी मैंने 20-20 के 2 रेपिटेशंस में होल्ड करवाया है, अप एंड डाउन भी करवाया है 10 के साथ। ब्रीदिंग के साथ करना है, पेशेंस के साथ करना है और अच्छे से करना है। ये 2 एक्सरसाइज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये इजी फॉर्म में है। सेकंड मैंने कैट पे फिर से शोल्डर और बैक को स्ट्रेच करवाया है और हैंड को स्ट्रेच करवाया, क्योंकि बैक करने के लिए आपकी शोल्डर बहुत अच्छे से ओपनिंग होनी चाहिए। और शोल्डर एक्सरसाइज उससे पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी होता है। शोल्डर अगर थोड़ी सी भी ओपन हो जाती है तो बैक करने में बहुत ईजी हो जाता है। ये ब्रीदिंग के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग के साथ होल्डिंग हो रही है एक्सरसाइज। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं जिसमें हम शशांक करते हैं, क्योंकि शशांक करने का बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैकवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट व्हील के साथ और वॉल के सपोर्ट से भुजंग कराई। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ये आप घर पे मत ट्राई करना क्योंकि ये बिना किसी गाइडेंस के आप नहीं कर सकते हो। और ये एडवांस करने के लिए पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। मेरी क्लाइंट को मैं काफ़ी टाइम से करा रही हूँ तो इस लेवल तक पहुँचने में हमें बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा प्रॉपर सब कुछ स्ट्रेच होता है, फुल बॉडी। कहने को तो ये बैकवर्ड एक्सरसाइज है पर फुल बॉडी स्ट्रेच होता है, ठीक है। बैक तो आपकी स्ट्रेच होती ही होती है, आपके लेग स्ट्रेच होते हैं, आपके हिप्स स्ट्रेच होते हैं, आपकी बैक स्ट्रेच होती है, आपका स्टमक स्ट्रेच होता है, चेस्ट, हैंड, नेक, जो भी आप मतलब फुल बॉडी एक तरीके से स्ट्रेच होती है। ब्रीदिंग के साथ करना है, 20-20 की 2 रेपिटेशंस पे करना होता है। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्रीदिंग भी मेन इंपॉर्टेंट होती है। बिना ब्रीदिंग के आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। ब्रीदिंग को इंक्लूड करके अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका डबल बेनिफिट्स मिलता है। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच दे दिया था क्योंकि हम इतने टाइम से थोड़ा बैकवर्ड कर रहे तो थोड़ा थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देती हूँ ताकि उन्हें आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट टाइम मुझे कहाँ तक आना है, किस लेवल तक आना है। उसके बाद फिर जब हमने बैकवर्ड किए तो हमें शशांक करना बहुत ज़रूरी है। शशांक में मैं 20-20 के मैंने हर स्टेप के बाद करवाया, हर पोस्चर के बाद करवाया, क्योंकि वह हम बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड भी करते हैं, चाहे कुछ भी करें फॉरवर्ड में। उसके बाद मैंने व्हील में ब्लॉक्स को एक लॉक किया, एक हाइट दी है। वैसे तो मैं 2 हाइट देती हूँ पर मैंने अभी एक हाइट दी है क्योंकि बैलेंस करना होता है, पेशेंस रखना होता है। तो एक ब्लॉक्स को मैंने ब्लॉक किया है। उसके बाद मैंने उनको अप एंड डाउन के लिए मूवमेंट दिया जिसमें पूरी बैक, स्टमक, लेग्स, नेक, मतलब जो भी होता है ना सब खिंचता है। 20-20 के 2 रेपिटेशंस में कराने के बाद फिर मैंने होल्डिंग भी कराई है इनको, मेरे अपने क्लाइंट्स को। उसके बाद मैंने एक एक करके शोल्डर को पीछे से लॉक करा के, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, तो इसलिए मैं पकड़ के थोड़ा सा हेल्प करके करा देती हूँ और होल्डिंग कराती हूँ पूरा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पोस्चर निकल कर आया, कितना मतलब वाव पोस्चर है। और पेशेंस देखो कितना है, उसमें आपको ब्रीदिंग करना होता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी दूसरी क्लाइंट को भी कराया। वो थोड़ी मेरी क्लाइंट वीक है तो मुझे उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वीक है। पर वो बहुत अच्छा करती है। मुझे लगता है इस एज में भी ये जो इतनी मेहनत करी है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ कि इस एज में भी इतना अच्छा योगा करना, इतना अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी बैक बेंडिंग में, अपने लेग एक्सरसाइज में, लेग एक्सरसाइज में। इसका भी देखो, मेरी सेकंड क्लाइंट का भी कितना सुंदर पोस्चर निकला है ना। इसके बाद मैं एक और सेट्स होल्ड कराती हूँ। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेल या डीएम कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। इसके बाद फिर से हमने एक सेट की और होल्डिंग की है। थोड़ा एक बार सपोर्ट देती तो ना तो दूसरी बार उनको आइडिया लग जाता है कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि वन माइंड को थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है, पेशेंस करना होता है। फिर दोनों को मैंने क्लाइंट को अपने फॉरवर्ड करने के लिए बोल दिया, क्योंकि बैकवर्ड जब खींचती है तो फॉरवर्ड्स करना ज़रूरी है जिससे बैक पेन बैलेंस रहे। सेकंड मैंने पिंच मरियो में बैकवर्ड करवाया, जो कि मैंने व्हील से शोल्डर लॉक करवाए हैं, एल्बोज़ पे आए हैं हम। उसके बाद हमने बैकवर्ड किए।
इसमें भी फुल बॉडी स्ट्रेंथ लगती है, स्ट्रेच होता है प्रॉपर। मैं वन टाइम ही बताती हूँ, उसके बाद फिर आप खुद करिए। मैं सेल्फ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कराती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ बताती हूँ और उन्हें गाइड करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, उन्हें हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती हूँ और फिर थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो अभी भी नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर एक आसन को मुझे 10 बार बताना पड़ता है तो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी चीज़ें नहीं समझ आती कि हमें करना क्या है। ब्रीदिंग के साथ करना है, होल्डिंग के साथ करना है। यहाँ पे सिर्फ हमने होल्डिंग की थी और यहाँ पे मैं हर चीज़ उनको समझा रही हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि कैसे करते हैं, क्या लेवल है, क्या हमें बैक से कैसे स्ट्रेच करना चाहिए, एक एक पॉइंट, किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी बैक इम्प्रूव हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए हमारी, और ब्रीदिंग हमें किस तरह से कोऑर्डिनेट करना होता है, वो सारे पैटर्न मैं यहाँ बताती हूँ। क्लास में थोड़ी बहुत होती है, बताने वाला भी टॉपिक होता है जिसमें हम 10-15 मिनट हम हर टॉपिक पे, हर एक पार्ट पे बात करते हैं जो कनेक्शन होती है। जैसे अगर हमारी लेग्स कनेक्ट है और हमने लेग्स की एक्सरसाइज है तो ज़िंदगी में बैक पेन नहीं होगा। और बैक अगर ओपनिंग करनी है, मिड बैक, तो हमें शोल्डर ओपनिंग करनी पड़ती है। और अगर हमें किसी चीज़ जैसे हैंड स्टैंड शोल्डर के लिए हमें कोर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो बहुत मस्ट हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब पेट में भी बहुत ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हैंड को बैलेंस कोर करता है मेन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं एक बार और ट्राई करा रही हूँ, ब्रीदिंग के साथ करा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट पे भी अपनी चीज़ें बताइए कि मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे कुछ सिखाइए। अगर आपको कुछ भी लगता हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कराने की कोशिश करती हूँ क्लाइंट को, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट है। अगर उनकी सीखने की इच्छा है तो मेरी सिखाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। आप इनकी एज मैं आपको बताती हूँ क्या है, फिर भी थोड़ा लास्ट में बताऊँगी। फिर मैंने इनको यहाँ पे शलभ कराया शशांक के बाद 20-20 के 2 रेपिटेशंस कराए, फिर होल्डिंग के साथ भी कराया है। इसके बाद भी मैं इनको फॉरवर्ड कराती हूँ, ब्रीदिंग के साथ ही कराती हूँ, हर आसनों को स्लो कराती हूँ, पेशेंस के साथ कराती हूँ। चीज़ें मैं एक बार ही बताती हूँ। फिर नेक्स्ट में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, आप ये घर पे बिल्कुल कभी मत ट्राई करना बिना किसी गाइडेंस के। देन और आप, ये हमारा जुगाड़ है, तो मैं अगर कहूँगी कि आप एक चेयर आती है प्रॉपर अच्छे से, वो लीजिए अगर आपको फिर भी ट्राई करना है। तो मैंने यहाँ हाइट पे रख के चक्रासन कराया है, होल्डिंग कराइए, फिर नी को अप किया, बैक को स्ट्रेच और बैक को रिलैक्स, दोनों चीज़ कराइए साथ में, और दोनों को एक एक बारी में, क्योंकि मैंने सिर्फ व्हील संभाला है, वेट, पेशेंस, बैलेंस मेरी क्लाइंट ने ही संभाला है अपना, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम है आपको सिखाना, बताना। अब मैं इनकी एज बता देती हूँ, ये 55 प्लस है। ठीक है, दोनों 55 प्लस है, और इस एज में भी वो बहुत मेहनत करे तो मुझे बहुत खुशी होती है। डेडिकेशंस बहुत, एक्सरसाइज करने का नो छुट्टी, हमेशा प्रेजेंट रहती है क्लास में कि नहीं हमें कुछ सीखना है, ना कुछ करना है, हमें बताओ। ठीक है, वीडियो आपके पसंद की हो, आपके काम को, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय गाइस।